हरे कृष्णा एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सेशन में स्वागत है। मेरा वॉइस सही है, ऑडिबल है? हाँ सर। ठीक है, चलो। तो जैसे हम ये वॉइस क्यों अच्छा तुम्हारा म्यूट करो ना कल्पना। तो हमने 9 चैप्टर में है हम, और श्लोक 21 हमने कंप्लीट किया है। तो आज हम 21 को जस्ट रिवाइज करते हम आगे बढ़ेंगे। हल और जैसे हम देख रहे हैं कि एक एक पड़ाव इसमें कैसे बढ़ रहा है। आज का जो पड़ाव है 22 का, वो भी बहुत प्यारा है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा इसमें और एक प्रमाण हमको मिलता है। तो वो सब हम अच्छे से समझ सके और आगे हमारी ज़िंदगी मंगल करे, इसके लिए परमात्मा का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो उनके आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं हृदय के पास। लंबी गहरी सांस लें। और श्वास से अपने शरीर को शिथिलता का सुझाव दें, अनुभव करें। और इस आनंद की स्थिति में पूर्ण रिलैक्सेशन स्थिति में, परम आनंद स्थिति में परमात्मा को याद करें, परिशुद्ध प्रेम से, भक्ति से, पूर्ण समर्पण से को धन्यवाद दें। उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें कि उनका साथ ऐसे ही बना रहे, हम इस ज्ञान को समझ सके, अपने जीवन में उतार सकें और खुद का और सबका मंगल कर सकें। हाथों का दर्शन करें, खूब ओम श्री गणेशाय नमः। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसे मैं बता रहा था, हम चैप्टर 9 में श्लोक 21 कंप्लीट किया है। और श्लोक 21 हमने देखा कि कैसे परमात्मा बता रहे कि एक मिनट, जो भी तो देवी देवता उसको बोलते हैं ना, जो मटेरियल चीज़ को अटैच होते हैं या उससे कुछ एक्सपीरियंस के लिए तड़पते रहते हैं कि मैं ये नहीं पाया हूँ, वो नहीं पाया हूँ। हमेशा हमेशा रहता है ना कि हमको ये नहीं मिला है। आज हम 1 BHK में तो 2 BHK की अपेक्षा रहती है, 3 BHK की अपेक्षा रहती है। जिसके पास जो नहीं है उसके पीछे पड़ा रहता है। तो वो जब लास्ट मोमेंट में आता है तो उसको वो चीज़ मिलता है। कैसे मिलता है कि उसी जन्म में एक तो या तो फिर ऐसे घर में पैदा हो जिधर वो सुविधा हो, वो एक तरीका है। या तो वो अगर वो अच्छे कार्य में व्यस्त है, अच्छा धार्मिक बंदा है, हर चीज़ और धार्मिक उसकी एक्सपेक्टेशन है, पर वो परमात्मा को सरेंडर नहीं हुआ, तो दूसरे प्लानिटरी सिस्टम में जाता है, जो डायमेंशन जो अर्थ के, जो हमारे यूनिवर्स के डायमेंशन से ऊपर है, ऊपर का डायमेंशन। तो उसमें तो 1000 टाइम बेटर है यहाँ से। जैसे हमने देखा कि 1000 टाइम्स हमारे जो सेंसेस यहाँ के हैं, उससे सेंसेस भी हमारे बेटर होते हैं, सुविधाएं भी बेटर होते हैं। यानी अभी फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अभी हमको कलर्स है, कलर्स हमारे सेंसेस जो अभी देख सकते हो लिमिटेड है, पर वहाँ हमारा सेंसेस जो देखने की क्षमता 1000 टाइम बढ़ जाएगी। यानी हम और बारीकी से देख सकेंगे और अच्छे अच्छे कलर्स को देख पाएंगे। और वहाँ जो देखने लायक चीज़ें भी, उसमें भी फूल के भी अलग अलग कलर्स हो गए। यहाँ से बेटर चीज़ें भी वहाँ बेटर हो गए, और हम उतनी हमारी क्षमता भी बढ़ जाएगी कि हम वो देख सके अच्छे से। नहीं तो क्या होता है कि भले यहाँ क्षमता अच्छी चीज़ें हो पर हमारे देखने की क्षमता न हो। तो जैसे हम देखते हैं जिसको कैटरेक हो, जिसके आंखों में मोतीबिंदु हो, और वो इंसान एक जगह पे जा रहा है, पार्क में जा रहा है, उसको दिख नहीं रहा है, तो मोतीबिंदु में उसका विजन 50% हैम्पर्ड है। फॉर एग्जांपल 50%, किसी किसी का तो 90% तक हैम्पर्ड रहता है, और कोई कोई लोग का पूरा विजन ही नहीं रहता है, ऐसे भी होता है।
तो कैटरेक्ट में जिसका 50% तो उसको क्या दिखेगा, धुंधला धुंधला दिखेगा, क्या वो एंजॉय कर पाएगा? हालांकि कलर्स है, वंडरफुल, आसपास फ्लावर्स है, रंग बिरंगी फ्लावर्स है, पर जिसका दृश्य कंप्लीट है, जिसको कैटरेक्ट नहीं है और उसका विजन भी अच्छा है, तो उसको फ्लावर्स की ब्यूटी को देख सकता है, एक एक कलर के शेड को देख सकता है, उसको एंजॉय कर सकता है, वंडर देख सकता है कि फ्लावर्स के कलर कितने वंडरफुल है, और एज अ होल वो पूरा एरिया कितना अच्छा लग रहा है। एक फूल को देखना और एक साथ इतने सारे फूल को अपने नेचर में देखना, उसका मजा ही कुछ और है। फिर उसके सुगंध आ रहे हैं, फिर अपना स्मेल का सेंसेस, तो वो भी बेटर है, वो भी एकदम बेस्ट है। तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, फिर हम वो जो ब्रीज चल रही है उसको, हमको जो स्किन को टच हो रही है, तो हमारा वो सेंसेस वो भी बेस्ट है, तो हम वो ब्रीज को ही फील कर पाएंगे, वो आसपास के पर्यावरण को भी फील कर पाएंगे, है ना। फिर कोई तो फल है तो हम टेस्ट करें, तो टेस्ट को भी वही, उसी पेड़ के फल को भी हम टेस्ट कर सकते हैं, तो कितना बेटर टेस्ट भी, सब टेस्ट भी बढ़ रहा है, और जो हमें सेंसेस को जो फील कर रहे हैं, जो सेंसेस जो फील करेगा उस टेस्ट को, वो भी सब 1000 टाइम बेटर, है ना। आप सोचो एक मैंगो जो दिखता है वो उससे अच्छा दिखेगा, और जो मैंगो हम जो खाएंगे उसका टेस्ट वो ज़्यादा भी होगा, और हमारे लिए, और हमारा टेस्ट उसको, हमारा जो सेंसेस है वो भी उसको टेस्ट को एंजॉय कर पाएंगे। तो सोचो कितना वंडरफुल रहेगा, पर वो कंप्लीट है क्या, उधर तो पाके भी क्या होगा, जब तक उनका योग्यता है तब तक उधर रहेगी, जैसा योग्यता खत्म फिर वो नीचे आ जाएगी, इधर पृथ्वी लोक में फिर से, क्योंकि कर्म भूमि है ना, यहाँ फिर से आएंगे और यहाँ फिर से जीना चालू करेंगे, और भी आएंगे तो विस्मृति सब भूल जाएंगे, फिर से जीरो से स्टार्ट करेंगे, और वैसे फिर कुछ गड़बड़ हो गया तो नीचे के लोग में भी आ सकते हैं, नीचे के डायमेंशन में भी जा सकते हैं, वो रिस्क हमेशा रहेगा, क्योंकि हम आज गए तो कल हम रिटर्न आते हैं कुछ सालों बाद, तब ये तो इधर इधर तो और ज़्यादा कलयुग चल रहा है, और ज़्यादा पाप बढ़ा रहेगा, और ज़्यादा एनवायरनमेंट खराब रहेगा, और ज़्यादा लोग दूषित करने वाले रहेंगे, और जो आप जो परिवार में पैदा हो, ऐसे परिवार जो ज्ञान पे चल रहे हैं, ऐसे लोग कम होते बैठे, पर अभी हम देख रहे हैं बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग मेहनत कर रहे हैं काफ़ी, अभी बोलते ना हम, पर मैं जैसे बोल रहा हूँ कृष्णा आ चुके हैं, पर इसको कितने लोग बिलीव करते हैं, मेरे अकेले चिल्लाने से क्या होने वाला है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अकेले क्या चिल्लाना वो परमात्मा तक पहुँचेगा, कृष्ण तक पहुँचेगा, हमें नहीं पता, क्योंकि वो चिल्लाना नहीं जाएगा ना, क्योंकि चिल्लाना क्या होता है, आवाज़ की एक लिमिटेशन है, पर जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन का रीच बहुत ज़्यादा होता है, तो जब हम संगठन में ऐसा वाइब्रेशन भेजेंगे, वो 100% कृष्ण को पहुँचेगा, 101% पहुँचेगा, या समर्पित आत्माओं को पहुँचेगा, और समर्पित आत्मा हमसे जुड़ेगी, और ऐसे जो आत्माएं जुड़ेगी उसमें से एक कृष्ण होने वाला, और तभी हमको वो जगह ऑटोमेटिकली स्वर्ग बन जाएगा जिधर वो जगह पे है, क्योंकि उधर गोप गोपिका भी है और कृष्ण भी है, तो ऑटोमेटिकली वो स्वर्ग बन जाएगा, और फिर हमको वो बढ़ाते रहना है बस, एकदम सिंपल और सरल है। पर ये सिंपल और सरल किसको लग रहा है, किसको लग रहा है, और किसी को, वही तो बात है, $1,000,000 क्वेश्चन वही है, उसके लिए साधना पड़ेगा, साधक बन के, कितने लोग साध रहे हैं मुझे तो डाउटफुल है, बहुत स्थिति खराब होते बैठी है लोगों की, क्यों, क्योंकि मन मन हावी है ना, एक पल, एक पल किसी को गुरु बोल देंगे, एक पल किसी को बहुत अच्छे इंसान है बोल देंगे, एक पल किसी को, और एक पल धुतकार देंगे, यही चलते बैठे हम देख रहे हैं ना आसपास, कितने लोग तो गुरु चेंज कर रहे हैं, आज ये गुरु है, कल वो गुरु है, कल तीसरा चौथा वो गुरु है, देवी देवता गुरु, ऐसे गुरु भी है जो देवी देवता को छोड़ देने बोलते हैं, कोई देवी देवता है ही नहीं, सब बकवास है, साधु संत कोई है नहीं, और लोग मान रहे हो, ऐसे जीवन जी रहे, समझ में नहीं आता किधर जाते हो, गीता है सब है, पर वो पढ़ के उसको मानना नहीं है, गीता में क्लियरली सब लिखा है, फिर भी इतना क्लियर चीज़ समझ में नहीं आता है लोगों को, क्यों, क्योंकि वही स्लेवरी, जो गुलाम की स्लेवरी बहुत खराब है, स्लेवरी की मानसिकता है ना बहुत खराब है, क्योंकि उसमें इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स सबसे वर्स्ट है,
क्योंकि वो क्या हमारे हमको, हमारे परिवार को, हमारे खानदान को, जो बोलते हैं ना, हमसे जुड़ी हुई, जो हमारा देश, हमारा कल्चर सब इन्फीरियर लगने लग गया। क्योंकि गुलाम मानसिकता ना, हम गुलाम है, वो सरस है। और उन्होंने वही चीज़ दिखाया है। कैसे? एजुकेशन सिस्टम चेंज करके, गुरुकुल को बंद करके। उनका कैलेंडर डोमिनेंट है आज, लैंग्वेज इंग्लिश डोमिनेंट है। इंडिया में इंग्लिश डोमिनेंट है, पूरे इंटरनेशनली तो है ही। तो उनके मेजॉरिटी 80% ऑफ द वर्ल्ड वॉज रूल्ड बाय ब्रिटेन। ब्रिटेन लोग ने, ब्रिटिश ने जो रूल किया है, 80% में भी 75-80% रूल किया है। धीरे धीरे उनके हाथ से जाते गए सब। क्योंकि जो भी चीज़ बोलते ना फोर्सली या तो मैनिपुलेट करके हासिल किया तो ज़्यादा टिकता नहीं। ये हम देख रहे, गीता में लिखा है ना, जो भी 100% समर्पण से जो पाई हुई चीज़ टिकती है वो सस्टेनेबल होती है। जो भी चीज़ हाफ हार्टेडली ली की गई हो, हाफ हार्टेडली करी गई हो या हासिल की हो, ज़्यादा नहीं टिकता है। क्योंकि परमात्मा उसमें है ही नहीं। जिसमें परमात्मा नहीं है, परमात्मा का कोई अंश नहीं है, परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं है, वो चीज़ कैसे टिकेगी? पॉसिबल ही नहीं है। ये हर प्रैक्टिकली, ये आप लोग देख लो आपके लाइफ में, जिसमें भी आप 100% समर्पण भाव से कार्य नहीं करोगे, वो चीज़ आपके पास पहले तो 100% आपको मिलेगी नहीं। जो भी मिली वो टिकेगी। हमको लगता है कि हमने पा लिया, अरे आपके हिसाब से पा लिया ना, आपके हिसाब से मिल गया। और वो आपके लिए मंगल है कि नहीं है, वो पूर्ण है कि नहीं है, वो तो हम सोचते ही नहीं है। क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है, बॉडी कॉन्शियस में जो स्थूल चीज़ ही दिखता है ना, उसके बियॉन्ड हमको लगता है हम नहीं देख रहे तो कुछ है ही नहीं। ऐसा तो नहीं है, हवा में बैक्टीरियाज है। कोरोना वायरस बोलते अभी आ गया, कोरोना वायरस किसको दिखाएगा आंखों से? पर 2 साल पूरा, कितना साल बंद था ना इंडिया, पूरा वर्ल्ड बंद था। वो अदृश्य चीज़ थी, फिर भी अक्ल नहीं हुआ तो क्या कर सकते उसको? कि हमको जो दिखता नहीं वो है नहीं, ऐसा नहीं है। वो एग्जिस्ट करता है, काफ़ी चीज़ है जो हमको दिखता नहीं है, हमें समझ के परे है, पर वो सब है। आज कितने लोग मरे हैं उस डर से, उस फियर से। कुछ वो कोरोना से भी मरे हो गए, नहीं ऐसा नहीं, पर वो हुआ है ना जो हमने देखा, हमने जिया। ऐसा नहीं कि मैं कुछ कोई गीता या रामायण की स्टोरी सुना रहा हूँ, ये अभी सब हुआ है कोरोना। पूरे वर्ल्ड में सब जगह मर रहे थे, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में हर जगह डेथ बढ़ा था कोरोना से, हर जगह। तो यही हमको सोचना है कि समर्पण कितना ज़रूरी है। आज हम देख रहे अच्छे अच्छे लोग, एक पल के लिए ऐसा लगता है कुछ टाइम पहले सब सही है, कुछ पल में सब बिगड़ जाता है। और मैटर क्या था, एकदम छोटा सा। और ज़िंदगी में इतना उतार चढ़ाव होके भी फिर भी सीख नहीं पाते। दुनिया में उतार चढ़ाव इतना होता है, दिख रहा है कि हमारा लाइफ में इतना उतार चढ़ाव आया है, हम लाइफ में इतने मिजरेबल स्टेट में है, वहाँ से हम निकले हैं, किसने निकाला है? न जिसने निकाला उसका कदर है, न अपने स्टेट को हम समझ रहे हैं, न वो दिशा जो दिख रही है सामने, जो सही दिशा, उसमें चलने की ताकत नहीं है। तो करे तो क्या करे? कृष्ण भी क्या करे, परमात्मा भी क्या करे? अर्जुन जैसा भी तो चाहिए ना। हम अर्जुन जैसे ही नहीं बन सकते तो कृष्ण कहाँ दिखेगी? क्या उनकी ज्ञान समझ में आए? कुछ नहीं समझ में आता। फिर भी हम तो कोशिश करते रहना, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आया तो उसको छोड़ देना। हमारी मेहनत पूरी रखनी है और हमको देखना है कि क्यों नहीं समझ में आ रहा। जब अर्जुन को समझ में, हमको क्यों नहीं आ रहा? क्या हम ज्ञान भी समर्पण से नहीं सुन रहे? क्या हम चिंतन नहीं कर रहे? क्या उसको यूज़ छोटे छोटे पे यूज़ करना? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरा ज़िंदगी, पूरा सब कुछ छोड़ के इसमें लग जाओ। अरे किधर, एक कर्म को तो प्रॉपरली देखो, एक कर्म सोच, मनसा कर्म को ये ढंग से करो। कोई एक एक्टिविटी तो अपने दिन में, हम कितना लाखों एक्टिविटी, एक एक्टिविटी तो समर्पित भाव से करके देखो, उसका फ़ायदा होता है कि 100% होगा। एक जगह तो कितना दिल लगाओ, एक जगह तो दिल से कोई कार्य करो, परमात्मा को समर्पित होकर एक कार्य तो करो दिल से। मैं दिल से बोलूँगा तो फिर दिल को लेके बहुत कॉम्प्लिकेशन चालू है। मैं इधर परमात्मा की बात कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं।
फिर उधर माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। एक कार्य तो परमात्मा को समर्पित होकर कर सकते कि नहीं कर सकते, बॉडी कॉन्शियस को छोड़ के बाजू में रख के करके देखो तो फर्क मालूम पड़ेगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। पर ज्ञान हासिल करना फिर भी नहीं छोड़ना, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, परसों नहीं तो तरसों होगा, क्योंकि एक श्लोक भी आपका गोल्डन चाबी बन सकता है और आपका पूरा कल्याण कर सकता है, एक श्लोक भी। पर एक श्लोक तो दिल में सही जगह पे लगे। अगर एक श्लोक भी नहीं लग रहा है तो फिर जब श्लोक आएगा तब देखा जाए, श्लोक आके भी चले जाए, क्या आपने ध्यान नहीं दिया तो आके चला गया, ऐसे भी हो सकता है। पर घड़ी घड़ी सुनते रहते एक बार तो लग जाएगा, वो भी इसमें है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम, सबको मालूम है सीए बनने के बाद कितने फायदे। लोग पूरा लगन से एग्जाम देते हैं, फेल होते हैं, कोई फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो जाते हैं, कोई 4-4 5-5 अटैम्प्ट में पास नहीं हो पाते, फिर फाइनली कोई फिर भी मेहनत कर करके एंड ऑफ द डे पास होते हैं ना। जो मेहनत करके जो जिद कर लिया वो हासिल 5 6 7 8, और जब हासिल जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते फिर वो कमाते, फिर उनको तो प्रोफेशनल बन गया, उनको उनका साइनिंग का पावर हो गया ना, तो उनको उसका बेनिफिट मिलता है। क्यों नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा। दे प्रोफेशनल का अपना फ़ायदा होता ही। पर वैसे कितने सीए होके भी कुछ नहीं कर रहे, ऐसे लोग भी है। क्यों, तो समर्पण नहीं है, क्योंकि डैडी ने बोला तो कर दिए, डैडी सीए जबरदस्ती सीए करो पीछे पढ़ पढ़ के करा दी, तो पढ़ने में तो होशियारी है तो पास हो गए, तो क्या करना है अभी, अपन करना नहीं है ना। फिर डैडी गए, डैडी अपना हो गए, बड़े हो गए, तो अपना पैसा आ गया, सब आ गया, इंडिपेंडेंट हो गए, तो छोड़ दो सीए, अपने इसमें लग जाओ। प्रैक्टिस कर करके धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट छूट जाता है, ऐसा होता है। तो वही चीज़ इसमें, वही सब चीज़ है, पर इसको अलग ढंग से बताया गया हमको। इसके समझ में समर्पण, यानी समर्पण हर चीज़ में उसका फ़ायदा है ही। आप ऐसा नहीं कि परमात्मा को दूसरी चीज़ में लगा देखो, फ़ायदा मिलेगा, समर्पण का फ़ायदा होता ही। आप गलत में लगाओ तो गलत चीज़ मिलेगी आप, क्योंकि आपने समर्पण गलत चीज़ में कर दिया, तो उसमें आपका पतन होगा, आप नीचे जाओगे। पर वो चीज़ तो मिल गई ना समर्पण के कारण, वो चीज़ में आपको आगे मटेरियल चीज़ सब मिलते ही रहेगी, पर स्पिरिचुअल चीज़ कुछ नहीं मिल रहा है। स्पिरिचुअल चीज़ कौन किधर हमको गति किस तरफ लेके, परमात्मा की तरफ गति रहेगी तो ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हमारी गति नीचे ही रहेगी। ये क्लियरली हमारे समझ में जाना चाहिए। उसके बाद भी आप चॉइस अगर मटेरियल का करते हो, उस पर जाते हो, तो तुमको मालूम होना चाहिए गति नीचे की तरफ जा रही है, आपको उधर ही रहना है। फिर अफसोस नहीं करने का ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा परमात्मा क्यों साथ नहीं दे रहे, नहीं देंगे ना। वो ये दुनिया में वो आप जब खुद कर्ता बन गए हो तो क्यों बीच में आएंगे, नहीं आएंगे। वही अभी आगे के श्लोक में हम देखने वाले। तो अभी हम श्लोक 22 में चलते हैं। ये ब्रीफ हो गया, सिर्फ 21 का नहीं। अभी हमने जो लास्ट टाइम जो किया 1-2 श्लोक, तो वो सबका थोड़ा सा ब्रीफ लेते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो इसमें से ये जो अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, जब हम श्लोक 22 में जा सकते हैं, है ना। तो कौन पढ़ने वाला है 22 श्लोक को है? तो मैं कर रहा हूँ। हाँ चलो। अनन्याश्च चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बहुत अच्छा। तो जैसे हमने श्लोक 22 देखा, तो ये श्लोक का एक तो हमने भी देखा किस तरह मटेरियल चीज़ है, जो हमारा जो भौतिक का अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि हम भौतिक में अटैच है ना, तो उसका फिर पावर बहुत बड़ा दिखता है ना, तो उसका पावर कुछ भी नहीं, ठीक है। और स्पिरिचुअल का पावर उससे बड़ा है, पर हम उसकी तरफ देख ही नहीं रहे, तो हमको मालूम नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये सब सिनेरियो में आज एक सबसे पावरफुल चीज़ को मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ आपको, वो है मदरहुड, यानी माँ की शक्ति, मावली की शक्ति, ठीक है। अरे माँ की शक्ति ये सबको पता है, हम सबको अपने माता के बारे में जानते हैं हम, है ना। और माता क्यों इम्पोर्टेंट है,
माता पिता गुरुदेव। यहाँ हमारे श्लोक में भी लिखा है माता, फिर पिता, फिर गुरु, फिर देवम, फिर परमात्मा। हमने सबसे पहला कोई जीव आत्मा आती है तो सबसे पहला वो अटैच होती है, या वो उसका समर्पण। यहाँ हम अटैच नहीं यूज़ करेंगे, तो परमात्मा कुछ चीज़ देता है तो समर्पण ही होता है, अटैचमेंट नहीं होता है। तो बच्चे का पूरा समर्पण अपने माता को रहता है, अपनी जननी को रहता है, पूरा ऑटोमेटिक और प्रोग्राम्ड है। आप किसी भी जीव में देखिए, ये मैं मनुष्य की नहीं बात कर रहा हूँ, कोई भी जानवर कुछ भी पकड़ लो, बच्चा पहला माँ को सेंस कर लेता है और उसी से अटैच हो, उनके पास उनको समर्पित रहता है। और जिसका उनका 100% समर्पण माँ को मिलता है तो माँ का फुल अटेंशन उसको मिलता है। तो उनके वो बच्चा 100% समर्पित है माँ को, तभी वो माँ से भी 100% मिलता है। बच्चा आपको लगता है किधर भी माँ आपने देखा, माँ का तो प्यार आपको दिख रहा है 100% है। आप बोलोगे ऐसा तो ही ना होता है, माँ का तो 100% ही रहेगा ना, बच्चे से अफेक्शन से क्या लेना देना उसका। माँ तो माँ है, वो 100% प्यार करेगी, ऐसा नहीं है। माँ का बच्चे का 100% है बोल के माँ का है, यह आपको गहराई से सोचना पड़ेगा इस चीज़। बच्चा 100% समर्पित है माँ को, तभी माँ का उसको 100% समर्पण, तभी उसकी माँ का 100% प्यार, जो बोलते हैं ना 100% प्यार। हमने ऐसे भी चीज़ देखे, माँ बच्चों को नहीं प्यार करती होती, ऐसे भी केसेस है। तो माँ बच्चे में कोई डिफेक्ट होगा कुछ, तो 100% समर्पण नहीं दिखता होगा, तो माँ का इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे केसेस है कि बच्चे को कोई सेंसेस नहीं चल रहा है, वो देख नहीं पा रहा है अपनी माँ को, या तो समझ नहीं पा रहा है, तो अपना 100% समर्पण है पर वो दिखा नहीं पा रहा है। माँ तो भौतिक चीज़ है, भौतिक की बनी हुई है ना, जब तो 100% अफेक्शन उसमें से मिलेगा नहीं, वो सामने देगी नहीं, तो उधर डाउट क्रिएट हो जाता है। फिर वो 100% प्यार जो रहता है, जो प्योर माऊली का प्यार रहता है, वो बच्चे को नहीं मिलता है। तो इसमें माँ का बच्चे का समर्पण से ही माँ का समर्पण प्यार आता है। तो बच्चा 100% समर्पित होता है। आप देखो, पूर्ण 1% भी वो किधर इधर उधर नहीं, उसको माँ ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। और ये ज़रूरी क्या, ज़रूरी भी है, तो माँ को नहीं समर्पित होगा तो उसका जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता। क्योंकि वही माँ जननी भी है, उसको जने भी है, और प्लस वही उनके पालन करता भी है। माँ से उनको जो आगे का जो भी उनका जर्नी स्टार्ट होगा, माँ से उनको जो दूध भी मिलेगा, माँ का दूध जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है फ्यू डेज़ का, इतना पावरफुल रहता है कि बच्चे के ग्रोथ के लिए वो ज़रूरी है। तो वो दूध, वो जो पोषण भी उनकी माँ से ही मिलने वाला है, और वैसा पोषण पूरे प्रकृति में कोई नहीं दे सकता। कितने से बड़े बड़े साइंटिस्ट कुछ भी हो जावे, कितने से बड़ा बड़ा ड्रिंक, हाँ लाखों रुपए का ड्रिंक भी ला के रख दो, लाखों रुपए का पाउडर भी ला के रख दो, तो भी माँ का जो बच्चे से जो माँ ने बच्चे को जनी है, वही बच्चे का वही माँ का दूध उसके लिए अल्टीमेट है। इस 100% उनके लिए, उसके लिए बेस्ट है। उसकी तुलना कोई खाने पदार्थ से किसी से नहीं चल सकती। तो ये कैसी कुदरत ने बनाया, आप देखो, उनके समर्पण की शक्ति से ही बना। माँ जब मदरहुड में आती है, तब बच्चे को जनने से पहले भी उनका समर्पण रहता है, तब वो बच्चे को जन पाती है अच्छे से। तो इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर ये माँ मदरहुड को आप समझो। ये जो मदरहुड, जो मदर बनते तो बोलते हैं ना, बच्चे ने माँ को बनाया। एक बहुत वंडरफुल सेइंग में कि सब बोलते हैं ना, बच्चे ने माँ को जन्म लिया। ये तो मैं भी अभी वही बोला था कि माँ ने बच्चे को माँ जन्म लिया। पर मदरहुड जो होता है माँ में, एक लेडीज़ में मदरहुड, एक फीमेल एनर्जी में या तो फीमेल बॉडी में जो मदरहुड रहता है, वो बच्चा माँ में लाता है। दूसरा जन्म होता है ना, ऐसा बोलते हैं। हाँ, माँ, ऐसा बोलते हैं ना कि माँ दूसरा जन्म होता है। नहीं, मैं वो नहीं बात कर रहा हूँ। वो दूसरा जन्म, वो नैरेटिव है, वो सिर्फ हिंदू लोग के लिए, उनको डराने के लिए कि आप मरते मरते बचे हो।
जब ये नरेटिव है, ये हिंदू लोग के ऊपर ही चलता है, बाकी कोई नहीं मानता है इसको। हिंदू लोगों को ही बताया गया है कि वो बच्चे, वो उनके वो जो फीमेल, जो हिंदू के लेडीज़ लोग हैं, लड़की लोग हैं, वो डरे, और बच्चे प्रेग्नेंट करने को डर बैठ गया तो प्रेग्नेंट का प्रॉब्लम चालू हो गया, क्योंकि समर्पण नहीं है। आज हिंदुओं को बच्चा होने का बहुत प्रॉब्लम है लेडीज़ लोगों को, क्योंकि उनमें डर बिठाया गया। क्यों? ये सेकेंड जन्म है, बच्चा यानी सेकेंड जन्म। तो कितने जन्म? 10 बच्चे यानी 10 जन्म होगा क्या? पहले तो 10 एक ही माँ 10 बच्चे, 12 बच्चे जन्मते। आज भी हिंदुओं को छोड़ के बाकी सब जगह, जो कौम डरती नहीं है वो कौम में 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं ना। कैसे हो रहे हैं? वो भी अभी का ये बात है, अभी पहले सा ये नहीं रहा, पोल्यूशन है, ये है, वो है, खाने में ताकत नहीं है, फिर भी आज भी 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं ना। और सब नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हो, अभी किधर? बीएमसी हॉस्पिटल में जाके। और हिंदुओं के जो सनातन धर्म है, जो सबसे पावरफुल धर्म है, उनके जो वर्ण का पूरा बोले ना, सनातन धर्म की बर्बादी हो चुकी है, क्योंकि उसका कोर ही है फीमेल एंड चिल्ड्रन। तो फीमेल लोग को डरा के रखा हुआ है। क्यों? ये दूसरा जन्म है, तीसरा जन्म है, ये कुछ दूसरा। और एक बताया गया है कि हड्डी टूटती है जब बच्चा पैदा होता, तो हज बोलते ना 13-14 हड्डी टूटने इतना पेन होता है। ये वाकई में सब सही है क्या? अगर जो डर से जिएगा उसको पेन होना ही है। अगर यही सबसे सुगध, अगर एक लेडी सरेंडर कर दे कि माँ बनना सबसे बड़ा गिफ्ट है गॉड का, और पूरा समर्पित भाव से उस बच्चे को वेलकम करे, एक परसेंट पेन भी नहीं होगा। पर योग में तो रहे, योग दर्शन का नियम तो पालन करे, 1% भी दर्द नहीं होगा। पर जिसका बॉडी वीक है, बॉडी का पोस्चर ही गलत है, बॉडी का जो बोलते हैं ना, एनाटॉमी गलत है, अंदर के मसल्स वीक है, तो उनको पेन क्या सब होगा ना। चलने नहीं होता आजकल लड़की लोग को, तो बच्चा जन्मने की तो वो दूर के, चल नहीं पाते ढंग से, चलेंगे तो घुटने में दर्द, साइज भी बढ़ गया है, मसल में ताकत नहीं है, वजन बढ़ गया है, बॉडी के स्ट्रक्चर पे भी गड़बड़ है, अनइवन बढ़ गया है। तो ऐसे स्ट्रक्चर में कैसे पॉसिबल है? बॉडी का एक परफेक्ट एनाटॉमी होना चाहिए, फिजियोलॉजी, जो उसको जो चलाने की क्षमता, जो मसल्स है, हर जगह पे मसल्स है। और प्रेगनेंसी का भी मूवमेंट जो बच्चे को बाहर निकला, वो भी मसल्स ही देता है। अगर वो मसल्स प्रॉपरली चले, अब मसल्स, अंदर का मसल्स ही प्यार से बच्चे को बाहर निकाले, तो यही सुगध हो जाएगा एकदम। कि हड्डी कहाँ से टूटेगी समझ में नहीं आता मेरे को। हड्डी टूटने ऐसा पेन का, एक हड्डी नहीं टूटता तो कौन सा हड्डी टूट रहा है, क्या है, क्या क्या नैरेटिव सर चला रहे। वो ऑलरेडी फेमेन का बॉडी को ऐसा बनाया गया है कि वो बच्चे को बर्थ कर सके नेचुरली। इसके हम लोग को पूरा सिखाया गया है किस तरह होता है, पूरा स्ट्रक्चर हम लोग, पूरा एनाटॉमी हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें क्लियरली दिखा है। आप लोगों को भी गूगल के थ्रू मिल दिख जाएगा वो सब। वो उतना टाइम निकल के पढ़ना तो पड़े। कभी मैं भी ले लूँगा, कभी एक सेशन मैं भी लूँगा, कैसे होता है प्रेगनेंसी। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उन लोग मिले प्लीज़, उनका डर हटाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। जिनको, जो लड़कियों को माँ बनना है, इसमें तो पूरा अपना योग दर्शन में पूरा प्रोसेस है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ देते आगे, तो अगर अभी ध्रुवेश ने टॉपिक निकाला, इसके पीछे भी कोई उद्देश्य होगा, तो परमात्मा चाहते हैं कि मैं बोलूँ तो अभी बोल देता हूँ। तो ये जो बच्चे को लेके जो है, इसके पीछे जो बोलते हैं ना, शुरुआत में जो भी माता पिता पहले जन्म में राम कृष्ण जन्म होते थे, अभी क्यों नहीं जन्म ले रहे? क्योंकि माता पिता जो जनने वाले यज्ञ ही नहीं कर रहे। हमने देखा ना, राम दशरथ जी को बच्चे नहीं हुए थे, उन्होंने यज्ञ किया, और तब जाके राम लक्ष्मण भरत ऐसे बच्चे पैदा हुए। कृष्ण के भी माताओं को बच्चे नहीं हो रहे थे, बच्चे हो रहे थे, पर क्या हालत में, क्या स्थिति में उन लोग की थी, जेल में थे उन लोग।
पूरा बात तो उन लोगों ने भी कितना तपस्या की तब तक कृष्ण पैदा हो, और बाकी तो हमको सब पता है क्या हो। तो ये इसके लिए 3 साल का मेहनत दिया गया योग, जो परमात्मा ने जहाँ तक मुझे बताया वही मैं बता रहा हूँ। 3 साल का मेहनत है पूर्ण समर्पण के साथ, जो 3 साल परमात्मा जो माता पिता दोनों परमात्मा को स्तुति करेंगे, उतना दिनचर्या उनका परफेक्ट करेंगे, पूरे सरेंडर में 3 साल रहेंगे, उनको ऐसा देवी आत्मा उनके घर में आएगी आएगी पक्का। अभी राम ही आएंगे कृष्णा का मैं नहीं बोल सकता हूँ, पर एक देवी कुल की आत्मा आएगी और मैजिकल होगा, सर्वश्रेष्ठ हो गए बच्चे ज्ञान में स्वरूप में, किधर तो देवी गुण लेके आएंगे। ऐसे देवी गुण, वैसे देवी कुल के बच्चे लोग को बुलाने के लिए आपको उनको इनवाइट करना पड़ता है। वैसे खुद ब खुद भटकती आत्मा नहीं है कि बॉडी के लिए ढूंढ रहे, बॉडी नहीं मिल रहा है, वो तो घुस गया किधर भी मिल रहा है, वो भटकती हुई आत्मा घुसती है। फिर हम पछताते हैं, मेरा बेटा ऐसा क्यों है, मेरा बच्चा ऐसा क्यों है, हम तो ऐसे करने का कभी ऐसा पाप किया ही नहीं, ऐसा आपने कभी कार्य किया ही नहीं, ये क्यों ऐसे सब कार्य कर रहे हैं। अरे तो बॉडी में थोड़ी ना रहता है, आपने बॉडी दिया ना, आत्मा तो अपने संस्कार लेके आती है ना। तो आपने आत्मा के लिए कुछ मेहनत ही नहीं किया ना, आपके खुद की आत्मा के लिए मेहनत किया ना, आत्मा को बुलाने के टाइम पे कुछ मेहनत किया है ना, कोई डिवाइन आत्मा को आपने बुलाया है ना, आपकी स्थिति ऐसी बनाई क्योंकि आत्मा ऐसे गलत आत्मा घुस नहीं सके, ऐसा कुछ आपने किया ही नहीं, यज्ञ किया ही नहीं कुछ। फिर एक्सपेक्ट करोगे कि मैं एकदम अच्छा आत्मा आ जावे, कहाँ से आएगा। भटकती हुई आत्मा ही आएगी, क्योंकि भटकती हुई आत्मा जो बॉडी कॉन्शियस रहती है वही भटकते रहती है बॉडी के लिए, वो भटकती, जिधर अट्रैक्शन बॉडी ऐसा दिख रहा है बन रहा है तो घुस जाती, फिर चूहे का हो बिल्ली का हो, उनका जो इंक्लिनेशन रहेगा वो तो घुस जाएगी। और जिनका इंक्लिनेशन टुवर्ड ह्यूमन बॉडी है तो उनको ह्यूमन बॉडी में फिर किधर भी घुस जाएगी, जो इधर रेडी है, जिधर से पुल रहता है वो पुल के हिसाब से घुस जाएगी, वहाँ बैठ जाएगी, फिर बाद में हिस्ट्री हो जाए, फिर तो दिखे जो होगा भोगो फिर। तो ऐसा नहीं कि हमको जो हमारे साथ जन्म लेता है कि हमने कुछ गलत कर्म किया तो ही, अरे जो सही चीज़ नहीं करने पे भी भोगना पड़ता है, ऐसा तो ही ना कोई गलत काम किया तो ही भोगना पड़ता है, सही काम नहीं किया तो भी भोगना तो पड़ेगा ही ना। जो करना है वो करना है। अगर आपको बच्चा माता पिता दो आके अगर एक बच्चे को जो लाने का सोच रहे, इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन है, तो उसमें आगे क्या करना है वो तो सोचना पड़ेगा ना, कि हमको कैसी आत्मा को इनवाइट करना है। क्योंकि आप बॉडी आप दे बना रहे हो, आत्मा तो ही ना आप लोग बना सकते हो, आत्मा तो परमात्मा से आना है ना, परमात्मा का अंश है, वो आपका है ही नहीं कुछ लेना देना उसमें, तो परमात्मा से ही आएगा, तो किस तरह उसके लॉ बना हुआ है। तो आपको मालूम होना चाहिए, कोई भी कितने आत्माएं भटक रही है बॉडी कॉन्शियस में, उनको तो भटक रही है किधर घुसने के लिए, ऐसा कोई घुस गया तो कितना तकलीफ होगा। तो फिर यज्ञ करो, परमात्मा ज्ञान यज्ञ, परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा को ऐसे अच्छे आत्मा को बुलाओ, इनवाइट करो, तब जाके वो आत्मा आती है। ऐसा कनेक्शन वैसा आपका हो रहा, आपका खुद का, और 3 साल की मेहनत में आपका हो रहा इतना अच्छा हो जाता है कि ऐसे आत्मा को एंट्री दे ही नहीं सकते हो, भटकती हुई आत्मा, एकदम पावरफुल आत्मा जिसको आपको इनवाइट करते हो उसी को एंट्री मिलती है, और फिर वो आत्मा बॉडी में जाती है, फिर वो बॉडी से बाहर आती है, फिर वो अपना जीवन जी के जो कार्य परमात्मा अच्छे अच्छे कार्य बड़े बड़े कार्य करके जाती है। फिर आपको गर्व होता है कि क्या मेरे हाथों क्या मेरे बेटे ने क्या क्या कार्य किया, या मेरी बेटी ने क्या क्या कार्य किया। तो ये जो नरेटिव है, हड्डी टूटता है पुनर्जन्म होता है, सब नरेटिव है, इसका कोई कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। और अभी आपको दिख रहा है जिनका पेन होता है या जो मरते मरते बचते थे, उन्होंने वो डर से ही हो रहा है, जो डर होने, जैसे कोरोना में कितने लोगों को कोरोना नहीं था फिर भी मरे डर से, हुआ है ना। ये डर से तो बीमारी आती है, डाउट से जाती नहीं, हो तो फैक्ट है। तो दर्द है तो दर्द है, फिर दर्द होगा, उनको ज़बरदस्त दर्द होगा, तो बॉडी में कैपेसिटी ने कुछ किया ही नहीं, बॉडी के लिए भी नहीं किया, आत्मा को बुला इनवाइट भी नहीं किया, तो सब गलत ही होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है नहीं। तो ये चीज़ समझना। तो वही मदरहुड को, जो बच्चे को अभी मदरहुड का जो बात बताता है, तो ये मैं बता रहा हूँ कि मदरहुड माँ को, बच्चा माँ को लाता है,
माँ भले बच्चे को जनती है, उसको फिजिकल बॉडी देती है एक आत्मा को, आत्मा उसमें आता है, पर फाइनली एक लेडी माँ कब बनती है, एक फीमेल एक गर्ल माँ कब बनती है, जब वो बच्चे को देखती है और समर्पित होती है, तब वो अच्छी माँ बन पाती है। तो बच्चे ने एक माँ को जन्म दिया, माँ ने एक शरीर को जन्म दिया, फिर शरीर में एक आत्मा आई, वो प्रोसेस है कि आपने कितना तप किया, वो हिसाब से वैसी आत्मा आएगी। उसके बाद माँ बनने का, जो माऊली बनने की शक्ति वो लेडी में, वो समर्पण से आती है। जब बच्चे को देख के वो समर्पित होती है, वो बच्चे के देख के, बच्चे के समर्पण पे वो समर्पित होती है कि इतना मेरे पे समर्पित हो बच्चा। उसकी आँख, उसका पूरा वाइब्रेशन समर्पित का, समर्पण का वाइब्रेशन बच्चे से जो निकलता है पूरा एकदम, उसमें ताकत नहीं, कुछ नहीं, पूरा डिपेंडेंट है आप पे। एकदम फूल जैसा बदन, थोड़ा सा लग जाए तो उसको कुछ हो जाए, इम्यूनिटी एकदम कम रहती है, उसको कुछ दिखता नहीं है, टोटली आप पे डिपेंड है, टोटली समर्पित है आप पे, तो आपका समर्पण होगा ही ना उस पर। तो वही, और फिर तुरंत आप पकड़ते हैं, तुरंत तो बच्चा लपक जाता है, तब जाके माँ का होता है। जब माऊली बनने की, वही मैं बताऊँ, यानी समर्पण ही इम्पोर्टेंट है। वो पहला स्थिति हमको मालूम पड़ता है समर्पण का महत्व कितना है। तो हमको समर्पण यहाँ से एक सीखना चाहिए, बच्चे से और माँ से। परमात्मा इस श्लोक में हमको बता रहे हैं, ये श्लोक में, कि परमात्मा समर्पण हमको सिखा रहे हैं, कि परमात्मा खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एज अ मदर, एज अ माऊली। इस श्लोक में यही श्लोक का बोल, ये वर्स में, श्लोक में वो हमको एक, समझ लो, एक मदर का एश्योरेंस दे रहे हैं, कि ये प्रमाण दे रहे कि तुम मेरे पर समर्पण करो, जैसी माँ बच्चे को संभालती है वैसे मैं तुमको संभालूंगा। जैसे माँ को थोड़ा भी बच्चे को तकलीफ होता है, माँ को पहले ही मालूम पड़ जाता है। जो माँ 100% समर्पित है उनको ही, बाकी नहीं। बाकी जो टीवी देखता रहेगा तो बच्चे कितने बेचारे गिर जाते हैं, क्या क्या हो जाता है, माँ को मालूम ही नहीं पड़ता। तो ये समर्पण है ही नहीं। आजकल वो भी देख के हो गए, पहले तो एक एग्जाम्पल है कि क्या बताऊँ मैं। वो शिवाजी महाराज का नहीं, क्या किले में एक लेडी रह जाती है, एक माता, उसकी बच्ची गांव में। शिवाजी महाराज का एक स्टोरी है जिसमें, किला जब शिवाजी महाराज थे तब की स्टोरी है। उनके किले में एक महाराज, गेट बंद करते ना, एक टाइम पे बंद हो जाता है, और नीचे गांव रहता है पहाड़ के नीचे। तो माँ कुछ लेने आई रहती है, तो वो थोड़ा लेट हो जाता है, तो दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो वो रिक्वेस्ट करती है, वो बोलते हैं नहीं अभी नहीं, आप सुबह ही जा सकते हो। अब उसका बच्चा अकेला है घर पे, वो भूखा होगा, उसको 24 घंटा उसके दिमाग में यही चलता है। और किसका किला है? शिवाजी महाराज का किला। शिवाजी महाराज के किले ऐसे होते थे कि वो द्वार के सिवा दूसरा कोई एंट्री नहीं होता था बाहर जाने, न कोई आ सकता है न कोई जा सकता है किले के बगैर, वो दरवाजे के बगैर, जो किले में दो एंट्री के बगैर। सब जगह सैनिक मौजूद है, या तो फिर खाई है बहुत बड़ी, किला है ना पहाड़ के ऊपर है, तो या तो खाई है या तो फिर सैनिक है या तो दीवार है, सरल नहीं है बाहर जाना। तो वो ऐसे ही देखती है, जाके घूमते, वो बाहर जाने का रास्ता देखते देखते खाई की तरफ पहुंच जाती है, जहाँ से दरवाज़ा नहीं रहता है किले का, क्योंकि वो तो खाई है, तो किले का दरवाज़ा भी नहीं, किला का दीवार भी नहीं, खाई है, तो उधर क्या बनाएगी, उधर जाना इम्पॉसिबल। पर अंधेरा है, तो उसको दिखता है अपना गाँव, उसको मालूम है इधर ही गाँव है मेरा, तो ये दिखता है दीवार तो नहीं है, फटाफट उतरना चालू करती है, और रात भर, और तो 1-2 घंटे में उतर जाती है, घर जाती है, अपने बच्चे को पकड़ के निपट के दूध पिलाती है। अब इसमें माँ का समर्पण, और माँ का इसी माँ ही नहीं थी, एक परम भक्त भी थी परमात्मा की, उन्होंने परमात्मा का आशीर्वाद लिया, उतरना चालू किया कि मैं तो जा रही हूँ, मैं बेटे को मिले, आप मुझे देख लो, मैं आपको समर्पित हूँ, बोल के उतरना चालू करती है, चले जाती है। यहाँ समर्पण देखो, एक माँ का बच्चे को समर्पण, और उस वही माँ परमात्मा को भी समर्पित है, और दो समर्पित होके क्या मैजिक हो जाते थे। अभी हो गया, रात हो गई, सुबह आ गई, वो जो गेट पे सिक्योरिटी रहता है वो खोलता है दरवाज़ा, और लेडी को ढूंढता है, तो उसको भी चिंता है ना कि बच्चा नीचे है, तो जल्दी, सबसे पहले जल्दी खोलता है तुरंत। जैसा सूर्य निकलता है, जो टाइमिंग के पहले ही खोल देता है दरवाज़ा, सूर्य निकला वैसे तुरंत खोलता है और भागता है उधर, वो लेडी को बुलाने, उसका बच्चा नीचे है ना, माऊली माऊली किधर हो आप, चलो दरवाज़ा खुल रहा है, आप निकलो, आप जल्दी जाओ बच्चे को अपना देखो, तो वो मिलती ही नहीं है। तो सब वो अपने सीनियर को बोलता है,
उन लोग सब सिपाही लेके घूमते ढूंढते कि भाई किधर गई है, पूरा किला ढूंढ लेते हैं। तो इनको डाउट हो जाता है ना, उसका बॉडी मिला है ना वो मिली है, तो सबको डाउट, कोई छुपा के रखा है, पूरा किला अरे का घर छान लेते। फिर उनको लगता है वो गई किधर, तो बाहर जाने का रास्ता कुछ है क्या। फिर लोग ढूंढते, लोग बोलते पता लगाओ कि वो गई कि नहीं, नीचे घर का पता लगाओ कहते। तो उन लोग जाते हैं नीचे, सैनिक लोग कैसे भी गांव में पता लगा, तो गांव बता ही रहती ना सैनिकों में इधर रहती हूँ, उधर जाके पूछते हैं कि बच्ची थी कौन है, तो बोलते हाँ वो गाँव में, तो उसको मिल जाता है, उनको पकड़ के लेके आते हैं बंदी बना महाराज के पास। शिवाजी महाराज बोलते क्या हो गया, आप यहाँ से गई कैसे नीचे। बोलती मुझे नहीं पता, मैं परमात्मा का नाम लेके बच्चे को समर्पित थी और परमात्मा को समर्पित थी, मैं नीचे उतरना चालू किया, मैं वहाँ गई। तो किधर से उतरना चालू किया। उन लोगों को डाउट होता है ऐसा कोई जगह है क्या यहाँ से, जो ये लेडी इतनी वो कमज़ोर लेडी कैसे उतर गई, अच्छे से सिपाही जो ट्रेन लोग नहीं उतर सकते इधर, ऐसा शिवाजी महाराज ने किला बनाया रहता। तो जाके उसको बोलते बताओ आप किधर से उतरे, तो बताती मैं यहाँ से उतरी। बोलते उतर के दिखाओ, एक कदम देखती है खाई, वो डर के पीछे हट जाती है। बोलते उतर के दिखाओ, झूठ मत बोलो। बोलता नहीं मैं यहाँ से उतरी थी, पर अब मेरे से नहीं हो रहा है, अभी यहाँ से मैं उतरी कैसे मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो शिवाजी महाराज समझ गए कि माता का समर्पण अपने बच्चे का, वही माता का समर्पण परमात्मा का क्या मिरेकल कर सकता है। शिवाजी महाराज उस माऊली को प्रणाम किया, उसको भेजा। तो ये समझना चाहिए कि समर्पण का महत्व, और इसी में परमात्मा ये श्लोक में हमको एश्योरेंस देते हैं कि आपको वैसी माता, वैसा माऊली का जो समर्पण मैं आपको दूंगा। और किस तरह दूंगा, दो चीज में, एक तो योग से और एक शेम से। योग से कैसे, कि जैसे जो भी आपके पास कमी है उसको मैं कैरी करूँ, उसको मैं पूरा करूँगा। यानी हमारे पास कुछ ना कुछ कमी होती है ना, तो योग से वो कमी को पूरा कर देगा, यानी आप में कोई कमी रही नहीं। और आपके पास जो भी आपके स्ट्रेंथ है, जो भी आपके पास है, जो शेम यानी वो क्या होता है उससे, यानी वो उसको प्रोटेक्ट करूँगा। आपके पास जो है वो तो आपका रहेगा, उसको मैं प्रोटेक्ट करूँगा। आपके पास जो नहीं है वो पूरा मैं कर दूँगा, आपको मैं कैरी करूँगा। इतना ब्यूटीफुल श्लोक है। तो इस श्लोक पे इसलिए एक बार हम अभी इसको, ये श्लोक से मदरहुड को परमात्मा बता रहे हैं कि सोचो माँ जितना, माऊली जितना मैं आपको प्यार करूँगा, माऊली जितना समर्पित है आपसे, उतना समर्पण जो और क्या चाहिए बताओ। और ये कौन सी ऑर्डिनरी माऊली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माऊली की बात कर रहा हूँ, मदर की बात नहीं कर रहा हूँ। और माऊली वर्ड का बहुत मतलब है। और माऊली सिर्फ लेडीज ही बन सकते ऐसा नहीं है, संत तुकाराम को भी माऊली बने थे, यानी उतना प्यार उनमें, उन्होंने उस लेवल तक गए कि वो माऊली बने। अपने संत लोग माऊली के माऊली बनते, यानी इतना प्यार, जैसे एक माँ को बच्चे से प्यार रहता है उतना प्यार वो हमसे करते। ऐसे साधु संत भी है हमारे इंडिया में जो माऊली बने। तो परमात्मा बोलते मैं माऊली बनूंगा, मैं तुम्हारा माऊली बनूंगा, माऊली बन के तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हारा पालन तुमको पालन करूंगा, तुम्हें मेंटेनेंस की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। पर तुम समर्पण तो, पर किसको समर्पित आत्मा, क्योंकि हम देखते हैं अभी बोले कि माँ तो पूर्ण समर्पित रहती है, तो परमात्मा ऐसे क्यों बोल रहे पूर्ण समर्पण ही चाहिए। पूर्ण बच्चे का पूर्ण समर्पण पे ही माता का समर्पण आता है तो नहीं आता है। जैसे बच्चा बड़ा होते रहता, आप खुद देख लो ना, जब थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ, माँ को दिखता है थोड़ा बड़ा हो गया, तो उतना माँ भी फ्री हो जाती है, चलो भाई अभी खुद कर लेगा ना, करने दो उसको, उतना समर्पण कम होते रहता है। फिर 5-6 साल का होगा, थोड़ा बहुत रहता है कि इधर मत जाओ, अकेला मत जाओ, पर घर में फ्री छोड़ देंगे, फिर खुद आके मांग के खावे नहीं तो कुछ नहीं मिले। फिर आवाज़ दे के बुलाएगा नहीं तो भाई जा, फिर थोड़ा डांटेगे भी मारेगे भी। पर थोड़ा जो बचपन में जब वाइब्रेशन से जुड़ा था वैसा नहीं था, कभी कुछ हो भी आता तो माँ को मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि वो कनेक्शन धीरे धीरे, वो समर्पण थोड़ा तो कम होते रहता है। फिर वही जब बच्चा युद्ध बन जाता है, वही माता पिता बाप आएगा घर में, बोलेगा भाई किधर गया बेटा, तो बोलेगा बाहर गया, आएगा, आजकल सुनता किधर है, किधर गया रहेगा।
अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने, तो थोड़ा रुकते हैं, नहीं आया तो फिर थोड़ा, नहीं आया तो फिर बेचैन होते हैं, अगर शाम तक नहीं आया तो, नहीं तो फ्री छोड़ देते हैं थोड़ा, यानी समर्पण उनका कम होते गया। वही जगह में छोटे बच्चे में गया रहता था, तुरंत भागता था, अरे किधर गया, मालूम, मैं तो नहीं मालूम किधर गया, वो स्कूटर में दोनों भागते थे, स्कूल में, हर बच्चों के घर में, किधर गया किधर गया, जो जो रास्ते में जाता था तो ढूंढते थे। तो उसी तरह इसमें समर्पण से ही समर्पण सामने से मिलता है, तो नहीं मिलेगा। तो उसमें वही बता रहे कि समर्पण से ही होता है, जितना समर्पण बच्चे का माँ से होता है उतना ही समर्पण। और इसका वो श्लोक से बोला, वो श्लोक को मैं पढ़ गया, वाहमी अहम, ये श्लोक से जो बोल रहे हैं ना भाई, ये वाहमी अहम, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें वर्ड्स है, जिसका ये मतलब होता है कि मैं, ये एश्योरेंस जो है कि मैं तुम्हें कैरी करूँगा, जो मदरली एश्योरेंस है वो इससे हमको मिलता है, ये पूरे श्लोक से। और उसमें स्पेसिफिकली ये वर्ड्स है कि तुम्हारी जो भी तकलीफ है, जो भी कम है, जो भी तुम्हारे में कम है, जो भी तुम्हारे में कमी है, उसको मैं पूरा करूँगा, उसको मैं कैरी करूँगा, तुमको मैं कैरी करूँगा, है ना। बहुत ब्यूटीफुल श्लोक है। यानी जो भी आवश्यकता है तुमको, जो भी आवश्यकता को पूर्ण मैं करूँ, वही परमात्मा बता रहा है ना। और जो भी तुम्हारे में पूर्ण है उसको मैं रक्षा करूँगा, जो आप में है उसकी रक्षा करूँगा, और जो आप में नहीं है उसका, जो भी ज़रूरत पड़ने पर उसकी पूर्णता मैं करूँगा, जो नहीं है, कमी है, उसको आवश्यक जो भी है वो मैं खुद अपने से दूंगा, आपको किसी चीज़ की कमी पड़ने नहीं दूंगा, मैं पूर्ण कर दूंगा, और जो आपके पास है उसकी रक्षा भी करूँ। इतना ब्यूटीफुल ये श्लोक है। तो इसमें पन चाहिए समर्पण, उसके बिगड़ ये होने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये श्लोक हो गया 22। अभी हम श्लोक 23 पे चलेंगे, और इसी पे 23 श्लोक निकलता है। देखिए दुर्गेश पढ़ो, रिक्वेस्ट करूंगा दुर्गेश को पढ़ने बोलो। ये पन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। वैसे ये श्लोक अभी मेरे को लग रहा है टाइम हो गया है, तो अपन यहाँ ही रुकते हैं। हाँ दुर्गेश, हाँ चलेगा सर, हाँ कल तो कर यहाँ ही लूँगा। रुकते हैं। तो श्लोक आपने बोल लिया तो ठीक है, तो एक बार फिर से कल भी पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ ही हम कंप्लीट कर, तो 55 हो गया। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, बहुत पावरफुल श्लोक था, इसलिए मैंने इसमें तो मदरहुड, बहुत प्यारा श्लोक है ये, एक श्लोक से भी हम समर्पण की भाव को ला सकते हैं। कहाँ किसी को अगर माँ बहुत प्रिय है, तो ये मौली, ये हम सबके माता है, रियल माता हमारे परमात्मा ही है, तो उससे समर्पित होने, उससे बढ़कर क्या हो सकता है। ठीक है, तो कौन कौन कोई क्वेश्चन है तो पूछो। कुछ क्वेश्चन है? सर लॉकडाउन में ना हम्म, ये रामायण महाभारत बहुत लोग दिखने लग गए थे, भगवत हाँ, गीता भी। राइट राइट राइट। तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद जल्दी सब भूल भी गए, तो वर्क लाइफस्टाइल के वजह से हो सकता है कि जो लोग इतने ये हो गए, धार्मिक से दूर हो गए, धार्मिक पना से, किसकी वजह से हो सकता है? जो लाइफस्टाइल अभी चूज हुआ है। हाँ वही ना, और वही तो लाइफस्टाइल ही है ना मेन, क्योंकि क्या है, मेन लाइफस्टाइल, और दूसरा क्या, बॉडी कॉन्शियस। अब बॉडी कॉन्शियस में तो कि हमको भटकने के लिए कितना टाइम लगता है। बॉडी कॉन्शियस में क्या होता है ना, मन जो रहता है ना वो चंचल रहता है। तो अभी तक जब मन शांत हुआ, कुछ था ही नहीं, तो मन शांत हुआ, फोकस्ड हुआ, कुछ था ही नहीं करने को, तो क्या करे, चलो रामायण देख लेते। तो रामायण उन्होंने देखा, तो पूरे ध्यान से देखा, तो उन्होंने समझा, रहे बहुत अच्छा है, पर फिर बाद में फिर खुला मांग, फिर बाद में 10 चीज़ दिखने लग गए। उन्होंने मेहनत ही नहीं किया ना बॉडी को, वो अगर वो समय में मेहनत करके वो आत्मिक स्थिति में आ जाते तो उनका लाइफ संवर जाता। कितने लोगों ने मेहनत किया होगा, सोचो। वो अच्छा समय था जहाँ हमको पास कुछ कार्य नहीं था, तो एटलीस्ट हम आत्मिक स्थिति में आने के लिए मेहनत किया जा सकता था। और वो समय मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी था, है ना। वो समय मुझे बहुत हेल्प किया है। तो वैसे पर फिर भी बोलते ना, वो समय को हमने इतना इम्पोर्टेंट नहीं दे पाया, वरना आज बहुत अच्छा होता। वो चला गया, अभी क्या करें।
तभी और मैं मेहनत किया होता तो शायद और अच्छा होता। पर जो भी अपन, वो समय में मुझे बहुत मेहनत, बहुत बेनिफिट मिला है। वो समय बहुत इम्पोर्टेंट था और उस समय से मुझे तो बहुत बेनिफिट मिला है, इसलिए कुछ हद तक मैं उसमें कुछ ये हासिल कर चुका हूँ, उसमें आगे बढ़ रहा हूँ। पर और भी किया जा सकता था, पर वो तभी ख्याल नहीं था कि भाई ये इतना अच्छा सुनहरा मौका, तो मालूम नहीं था ना कब खुल जाए। इतना समय जाएगा किसको नहीं मानता, खुलेगा खुलेगा उसमें रह गए, तो हो गया वो, है ना। ये लाइफस्टाइल ही है। और मन मेन है, मन जो इतना चंचल था ना, वो फिर से हमको भौतिक में ला लिया, फिर से सब चीज़ खुल गया ना। फिर वही अपना बिजनेस, वही अपना पैसा, वही काम, वही सब टारगेट्स, वही सब आ गया। सब प्रायोरिटीज सब चेंज हो गए, फिर वो पुराने प्रायोरिटी में आ गए, फिर से वैसे ही बन गया ना दुनिया। किधर कुछ भी चेंज लगता है क्या? सब वैसे का वैसे हो रहा है। और कुछ क्वेश्चन? नहीं तो कीर्तन कौन करेगा आज? सर मैं कर रहा हूँ। हाँ करो। अरे आज शिव चालीसा कर रहा हूँ। हम्म। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान गयदायुदास तुम वरदान। ओम जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहतनी के कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शिर गंग बहाय मुंडल माल तन चार लगाए। वस्त्र काल बागंबर सोए छवि को देखे नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी भागम आनंद सोहत छविनारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुन संहारी। नंदी गणेश सोए केसा सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और घन राहु यह छवि को कही जात न काऊ। दे देवन जब ही जाए पुकार तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत शदन आप पायो लव निमिष मय मार गिरायो। आप जलंधर असुर सिन्हारा सुयश तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर संयुद्ध मचाए सबन कृपा कर लीन बचाए। किया तप ही भगीरथ भारी पूरब प्रतिज्ञा तप सुपारी। दानिन महे तुम मोकु नारी सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाय अकत आनंदी भेद नहीं पाई। प्रकृति उदती मंत ज्वाला जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया दन करी सहाय नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना जीत के लंकन विभीषण दीना। सहस कमल में वो रहे धारी कीनी परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु रखी जोई कमल नयन पूजन छ सोई। कठिन भक्ति दे की प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट काल नित मोहि सतावे भ्रमत रही मोहि चैन नवावे। ताई ताई में नाथ पुकार यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रु को मारो संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब होय संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक आस तुम्हारी आए हरारु मम संकट भार।
धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। असत के विधि करन तुम्हारी, समहु नाथ अब चुक हमारी। शंकर हो संकट के नाश, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सूर ब्रह्मा दिक्पार न पाय। जो यह पाठ करे मन लाई, तो पर होते शंभु सहाय। ऋणी यान जो कोई आदि आरी, पात करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद होय। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक ओम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन ही ताके रहे कलेशा। धूप नीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पदतन सदावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पाहे। कह अयोदास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम कर प्रातः, बात करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंदिर तू, सवन 64 जानन। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। शाम्ब सदा शिव शंभो शंकर, शरणम में तव चरण। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। बहुत अच्छा गाया दुर्गेश, वेरी गुड। अभी अपना हाँ महामंत्र भी कर लो तो हो जाएगा अपना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि। कल थैंक फिर यू 9 सर। बजे मिलेंगे। सबका मंगल हो। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।